आप परिचित तो होंगे मारीच से ना? वही जिसने स्वर्णिम मृग बनकर सीता जी को लुभाया था। इस मारीच की माँ थी ताड़का और पिता था सुंद। ताड़का और सुंद यक्ष थे। यक्षों के पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन वे मंत्र गायन भी करते हैं और कला प्रेमी होते हैं। इन गुणों के साथ अधिकतर यक्षों ने शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, राक्षसों की तरह घातक नहीं हुए वे। लेकिन जब कोई यक्ष बिगड़ जाए तो वह राक्षस बन जाता था, जैसे मारीच बना, जैसे ताड़का बनी। ताड़का अपने दल बल के साथ ऋषि मुनियों पर अत्याचार करती, उन्हें यज्ञ आदि नहीं करने देती। इनके कारण जनता दूर दूर भागती गई। सुंदर सुंदर नगर खाली हो गए। लगभग 13 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र की जगह छीनकर कब्जा किया ताड़का ने। नगरों की जगह जंगल हो गए। उस जंगल के आसपास चिड़िया भी न फटकती, ऐसा आतंक था। ऋषि विश्वामित्र अयोध्या से राम लक्ष्मण को लाए, तभी यज्ञ कर पाए। यज्ञ में बाधा डालने ताड़का आई और राम के हाथों मारी गई। 14,000 अन्य राक्षस भी मारे थे राम ने। जब मारीच आया तो उस पर मानवास्त्र छोड़ा राम जी ने। मानवास्त्र ने उसे 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। मारा नहीं मारीच को, बस दूर फेंका। ताड़का के भी हाथ ही काटे थे पहले, जब वह बड़े बड़े पत्थर उठाकर यज्ञ भूमि पर फेंकने लगी थी। हाथ कट जाने पर भी वह हटी नहीं, बल्कि डटी रही बाधा पहुंचाने में। तब श्री राम ने उसका अंत किया था। वह उस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली राक्षसी थी। वही मिट गई तो बाकी क्या बचते। मारीच ने समुद्र में फेंके जाने पर श्री राम की शक्ति को गंभीरता से समझा। ज्यों-ज्यों वह सोचता रहा, त्यों-त्यों ही उसका मन विस्मय से भरता रहा। फिर विस्मय में आदर घुलने लगा और फिर श्रद्धा उगने लगी। वह समझ गया कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है जिन्हें वह बालक समझ रहा था। वे तो स्वयं परमात्मा हैं। ईश्वर के अतिरिक्त किसमें इतनी सामर्थ्य होती है? ऋषि मुनियों के पास क्या कम शक्ति होती है? पर उन्हें भी लाचार कर दिया था उसकी माँ ने। शक्ति बढ़ाने ही नहीं दी, पर राम उन्हें बच्चा समझकर भूल कर दी। मारीच की राक्षसी प्रकृति छूटती गई, उसमें भक्तिभाव बढ़ता गया। वह लौटा तो जंगल में, लेकिन आतंक फैलाने नहीं, बल्कि भक्ति करने। मायावी शक्तियां वह भूल नहीं गया था, किंतु उनका प्रयोग नहीं करता था। वह ऋषि मुनियों की तरह ही कंदमूल और जंगली फल खाकर रहने लगा। उस समय में आज की तरह भयंकर जनसंख्या तो थी नहीं। खूब घने वन हुआ करते थे, खूब सारे जंगली फल होते थे, इसीलिए वनवासी लोग आराम से जी लेते थे। उन्हें नगरों और गांवों में भिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ता था। मारीच भी वैसे ही जीने लगा। फलाहार और भक्ति के साथ दिन व्यतीत होने लगे। जब रावण ने माता सीता के अपहरण की योजना बनाई तो वह पुष्पक विमान से मारीच के पास पहुंचा और उसे साथ में दंडकारण्य चलने को कहा। मारीच को जब रावण की सारी योजना का पता चला तो उसने समझाया कि राम से वैर न लो। राम साधारण व्यक्ति नहीं है। मारीच ने अपने सब अनुभव सुना डाले, सब किस्से कह डाले, लेकिन रावण तो अभिमान से पागल था। अपनी शक्ति के घमंड में उसे और कोई बात समझ में ही नहीं आती थी। रावण ने मारीच को धमकी दी कि यदि वह साथ में नहीं चलेगा तो मार डालूंगा। मारीच के सामने प्राणों का संकट आ गया। वह जानता था कि रावण जो कह रहा है उसे तत्काल कर भी डालेगा। मारीच को जीवित छोड़कर नहीं लौटेगा रावण। मजबूर होकर मारीच पुष्पक विमान में जा बैठा। रावण ने उसे समझाया कि अपनी मायावी शक्ति से वह सुनहरा मृग बन जाए, राम के आश्रम के पास घूमता रहे, तरह तरह की आकर्षक मुद्राएं बनाए, उछले कूदे, मनमोहक क्रियाकलाप करे ताकि सीता का ध्यान खींचे और वे राम से कहें कि वह मृग ला दो। जब राम पकड़ने दौड़े तो दूर चला जाए, राम पीछा करें तो आश्रम से बहुत दूर निकल जाए। राम को दूर कर दे आश्रम से, फिर चाहे जहाँ जाए वह स्वतंत्र होगा। दंडकारण्य पहुंचकर रावण ने साधु का रूप बनाया और मारीच ने सुनहरे हिरण का। सुनहरा हिरण राम को दूर ले गया। कब तक बचता भगवान के हाथ से? जीवित नहीं पकड़ा गया तो मारा गया। मरते मरते भी रावण का काम किया। हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। लक्ष्मण भी आश्रम से दूर हो गए। मरते मरते मारीच ने भगवान से क्षमा तो पा ही ली और रावण के वंश सहित अंत की कहानी भी उसी पल से आरंभ हो गई थी। तो बंधु, रामायण, महाभारत, पुराण और दूसरे शास्त्रों की भी कथाएं हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। सदैव बने रहिए हमारे साथ।
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके दीजिए हमारा साथ और कमेंट करके अपनी राय भी हमें बताते रहिए। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।